कुत्ते की रोटी एक प्रसिद्ध अकबर बीरबल की कहानी है जो न केवल मनोरंजक है बल्कि इसमें गहरी शिक्षा भी छिपी हुई है। यहाँ इस कहानी का संक्षिप्त सारांश और उसका विश्लेषण प्रस्तुत है। कहानी का परिचय। सम्राट अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच की चतुराई और बुद्धिमानी की कहानियां हमेशा से प्रसिद्ध रही हैं। कुत्ते की रोटी एक ऐसी कहानी है जिसमें बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर की न्यायप्रियता का अद्भुत उदाहरण देखने को मिलता है। कहानी का प्रारंभ। एक दिन सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उन्होंने देखा कि एक गरीब आदमी दरबार में आया और अपनी समस्या बताने लगा। उसने कहा कि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है और वह अपने परिवार का पेट नहीं पाल पा रहा है। अकबर ने उसे आश्वस्त किया कि वह उसकी मदद करेंगे। कुत्ते की रोटी। इस बीच दरबार में एक कुत्ता आ गया और अकबर के पैरों के पास बैठ गया। कुत्ते को देखकर अकबर ने मजाक में कहा, यह कुत्ता तो दिन भर खाने की तलाश में रहता है। इसके पास रोटी भी है जबकि इस आदमी के पास नहीं। यह सुनकर वह गरीब आदमी दुखी हो गया। उसने अकबर से कहा, महाराज, कुत्ते को तो आप हमेशा खाना देते हैं लेकिन मुझे मदद नहीं मिल रही। बीरबल का उत्तर। बीरबल, जो हमेशा अकबर के पास रहते थे, इस स्थिति को समझ गए। उन्होंने तुरंत जवाब दिया, महाराज, यह कुत्ता केवल अपने भौंकने के लिए नहीं है। यह भी अपनी प्रतिभा और मेहनत से यहां तक पहुंचा है। अगर इस आदमी को भी मेहनत करने का मौका दिया जाए तो वह भी अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता है। न्याय का महत्व। बीरबल की बात सुनकर अकबर को समझ में आया कि उन्हें गरीब आदमी की मदद करने के साथ साथ उसे आत्मनिर्भर बनने का भी अवसर देना चाहिए। उन्होंने उस गरीब आदमी को कुछ पैसे और एक काम का मौका दिया ताकि वह अपनी मेहनत से अपना जीवन यापन कर सके। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी की परिस्थिति का मूल्यांकन केवल उसके वर्तमान से नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति में अपनी मेहनत और प्रतिभा से आगे बढ़ने की क्षमता होती है। हमें दूसरों की मदद करने के साथ साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। निष्कर्ष। कुत्ते की रोटी की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा न्याय केवल दूसरों की मदद करना नहीं है बल्कि उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने का अवसर देना भी है। बीरबल की बुद्धिमानी और अकबर की न्यायप्रियता का यह उदाहरण आज भी हमें प्रेरित करता है। अगर आपको इस कहानी का विस्तृत विवरण चाहिए या किसी विशेष पहलू पर चर्चा करनी है तो कृपया बताएं। अकबर की बढ़ा का युद्ध एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है जिसमें सम्राट अकबर ने अपनी सैन्य रणनीतियों और नेतृत्व कौशल का प्रदर्शन किया। इस युद्ध ने भारतीय इतिहास में एक नया मोड़ लाया और सम्राट अकबर के साम्राज्य की सीमाओं को विस्तारित किया। प्रस्तावना। अकबर, जो मुगल साम्राज्य के तीसरे सम्राट थे, का शासनकाल 1556 से 1605 तक रहा। उन्होंने अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए कई युद्धों का संचालन किया। बढ़ा का युद्ध एक ऐसा युद्ध है जिसने अकबर की सैन्य रणनीतियों और प्रशासनिक कौशल को उजागर किया। युद्ध की पृष्ठभूमि। बढ़ा का युद्ध उस समय हुआ जब अकबर ने उत्तर भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया। इस युद्ध का मुख्य उद्देश्य प्रतिरोधी राजाओं को पराजित करना और क्षेत्र में शांति स्थापित करना था। युद्ध की तैयारी। युद्ध की तैयारी में अकबर ने अपनी सेना को संगठित किया। उन्होंने विभिन्न जातियों और धर्मों के योद्धाओं को शामिल किया जिससे उनकी सेना में विविधता आई। अकबर ने युद्ध सामग्री, रणनीति और रसद पर ध्यान केंद्रित किया। युद्ध का घटनाक्रम। युद्ध की शुरुआत में अकबर ने अपने प्रतिद्वंद्वियों को समझाने का प्रयास किया कि वे युद्ध की बजाय शांति को प्राथमिकता दें। लेकिन जब यह प्रयास विफल रहा तो उन्होंने अपनी सेना को संगठित किया और युद्ध की घोषणा की। युद्ध के दौरान अकबर ने अपनी सेना के विभिन्न हिस्सों को कुशलता से संचालित किया। उनकी रणनीति ने उन्हें अपने प्रतिद्वंद्वियों पर बढ़त दिलाई। युद्ध में घातक शस्त्रों का प्रयोग हुआ और अनेक वीरता की कहानियां सामने आईं। युद्ध का परिणाम। बढ़ा का युद्ध अकबर के लिए एक महत्वपूर्ण विजय साबित हुआ। इस युद्ध ने न केवल उनके साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाया बल्कि उनके नेतृत्व कौशल की भी सराहना की। युद्ध के परिणामस्वरूप कई राजाओं ने अकबर के सामने आत्मसमर्पण किया और मुगल साम्राज्य में शामिल हो गए। अकबर का प्रशासनिक दृष्टिकोण। बढ़ा के युद्ध के बाद अकबर ने अपने साम्राज्य के प्रशासन को सुदृढ़ किया।
उन्होंने एक प्रभावी न्याय प्रणाली, कर व्यवस्था और सांस्कृतिक नीति का विकास किया। उनकी प्रशासनिक नीतियों ने साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की और नागरिकों के बीच समरसता को बढ़ावा दिया। निष्कर्ष: अकबर का बढ़ा का युद्ध न केवल एक सैन्य विजय था, बल्कि यह उनके साम्राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था। इस युद्ध ने अकबर की वीरता और प्रशासनिक क्षमता को सिद्ध किया और भारतीय इतिहास में उनकी महानता को और भी बढ़ाया। यदि आपको इस विषय पर और अधिक विस्तृत जानकारी चाहिए, तो मैं और भी बिंदुओं पर चर्चा कर सकता हूँ। नीचे अंधेरा एक प्रसिद्ध अकबर बीरबल की कहानी है, जो जीवन की गहराइयों और ज्ञान की शक्ति को दर्शाती है। यह कहानी न केवल मनोरंजक है, बल्कि इसमें गहरी सीख भी छिपी हुई है। कहानी का सारांश। प्रारंभ। एक दिन सम्राट अकबर ने अपने दरबार में एक अनोखा प्रश्न पूछा। उन्होंने अपने सभी दरबारी को चुनौती दी कि वे उन्हें बताएं कि जीवन में सबसे बड़ा अंधेरा क्या है। सभी दरबारी अपनी अपनी राय देने लगे, लेकिन कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। बीरबल की बुद्धिमानी। सभी के उत्तर सुनने के बाद अकबर ने बीरबल से पूछा। बीरबल ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, महाराज, सबसे बड़ा अंधेरा इग्नोरेंस है, यानी अज्ञानता। अज्ञानता का उदाहरण। बीरबल ने उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति अंधेरे में है और उसे सही रास्ता नहीं पता है, तो वह भटक जाएगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति ज्ञान से परिपूर्ण है, तो वह अंधेरे में भी सही रास्ता पहचान सकता है। अकबर का विचार। अकबर ने बीरबल की बात सुनकर सराहा और समझ गए कि असल में ज्ञान ही मानव को अज्ञानता के अंधकार से निकालता है। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और अपने दरबार में ज्ञान की महत्ता को समझाने का निर्णय लिया। निष्कर्ष। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ज्ञान सबसे बड़ा प्रकाश है, जो हमें अंधकार से निकालता है। अज्ञानता सबसे बड़ा अंधेरा है, जिससे बचने के लिए हमें ज्ञान की ओर अग्रसर होना चाहिए। यदि आप इस कहानी पर और विस्तार से जानना चाहें या इसके किसी खास पहलू पर चर्चा करें, तो मुझे बताएं। बीरबल और पेड़ के बीज की कहानी। प्रस्तावना। मुगल सम्राट अकबर और उनके बुद्धिमान मंत्री बीरबल की कहानियां भारतीय फोकलोर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इन कहानियों में चतुराई, बुद्धिमानी और जीवन के गूढ़ अर्थों को सरलता से प्रस्तुत किया गया है। बीरबल और पेड़ के बीज की कहानी में भी यही तत्व मौजूद हैं। कहानी का प्रारंभ। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उन्होंने अपनी चतुर मंत्री बीरबल को बुलाया। दरबार में सभी दरबारी और राजकुमार उपस्थित थे। अकबर ने एक प्रश्न पूछा, बीरबल, तुम बताओ, क्या सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो एक पेड़ को बड़ा और मजबूत बनाती है? बीरबल ने बिना देर किए कहा, महाराज, पेड़ की मजबूती उसके बीज में होती है। यदि बीज मजबूत है, तो वह एक विशाल और शक्तिशाली पेड़ बनेगा। अकबर ने फिर पूछा, और क्या तुम यह बता सकते हो कि एक मजबूत बीज को कैसे पहचाना जा सकता है? बीरबल ने एक मुस्कान के साथ कहा, महाराज, यह समझने के लिए हमें पेड़ की वृद्धि के बारे में सोचना होगा। पेड़ के बीज की खोज। अकबर को बीरबल की बात में गहराई नजर आई। उन्होंने कहा, चलो, हम एक बीज की खोज करेंगे जो सबसे मजबूत हो, और इसे देखकर हम समझेंगे कि एक पेड़ कैसे उगता है। बीरबल ने कहा, यह एक अच्छा विचार है, महाराज। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि केवल बीज की ताकत ही नहीं, बल्कि उसे अच्छे से उगाने का तरीका भी जरूरी है। दोनों ने निर्णय लिया कि वे एक मजबूत बीज की तलाश में जाएंगे। अगले दिन अकबर और बीरबल अपनी सेना के साथ जंगल की ओर रवाना हुए। जंगल में यात्रा। जंगल में प्रवेश करते ही उन्होंने विभिन्न प्रकार के पेड़ और पौधे देखे। बीरबल ने हर पेड़ के बारे में जानकारी दी, लेकिन उन्हें कोई ऐसा बीज नहीं मिला जो उनकी खोज के अनुसार मजबूत हो। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक विशाल पेड़ देखा जो बहुत हरा भरा था। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या यह पेड़ मजबूत है? बीरबल ने पेड़ के तने को छूते हुए कहा, यह पेड़ तो बहुत मजबूत है, लेकिन हमें इसके बीजों की जांच करनी होगी। उन्होंने पेड़ के नीचे गिर चुके कुछ बीजों को इकट्ठा किया और उन्हें ध्यान से देखने लगे। लेकिन सभी बीज छोटे और साधारण लग रहे थे। अकबर निराश हुए। बुद्धिमानी की परीक्षा। बीरबल ने कहा, महाराज, कभी कभी जो चीजें साधारण दिखती हैं, वे असल में सबसे मूल्यवान होती हैं।
हमें धैर्य रखना होगा। इसी बीच एक वृद्ध व्यक्ति उनके पास आया। उसने कहा, महाराज, मैं इस जंगल का रक्षक हूं। ये बीज साधारण लगते हैं, लेकिन इनकी शक्ति अद्भुत है। अकबर ने वृद्ध व्यक्ति से पूछा, क्या तुम हमें बता सकते हो कि इन बीजों में क्या खास बात है? वृद्ध ने कहा, इन बीजों को सही तरीके से बोया जाए तो ये विशाल पेड़ बन सकते हैं, लेकिन उन्हें समय और देखभाल की जरूरत होती है। बीज का महत्व। बीरबल ने वृद्ध से सहमति जताते हुए कहा, देखिए महाराज, यही है असली शिक्षा। एक पेड़ की ताकत केवल उसके बीज में नहीं, बल्कि उसकी देखभाल और समय में भी होती है। अकबर ने वृद्ध की बात को ध्यान से सुना और बीजों को लेकर कुछ सोचने लगे। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम इन बीजों को अपने साथ ले जाना चाहोगे? बीरबल ने सहमति दी और उन्होंने बीजों को एक थैली में रख लिया। फिर वे लौटने लगे। राज्य में वापसी। जब अकबर और बीरबल अपने राज्य लौटे तो उन्होंने बीजों को एक बगीचे में बोने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने मंत्रियों को भी बुलाया और सबको इस काम में शामिल किया। सभी ने मिलकर बीजों को बो दिया और उनकी देखभाल करने लगे। दिन बीतते गए और बीज धीरे धीरे अंकुरित होने लगे। पेड़ की वृद्धि। कुछ महीनों बाद बीज बड़े पेड़ में तब्दील हो गए। यह पेड़ अब न केवल अपनी ऊंचाई से, बल्कि अपनी हरे भरे पत्तों से भी सबका ध्यान खींच रहा था। अकबर ने यह देखकर बहुत खुशी महसूस की। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, देखो बीरबल, यह पेड़ कितनी सुंदरता से उगाया है। यह हमें यह सिखाता है कि धैर्य और देखभाल से हम किसी भी चीज को सफल बना सकते हैं। सीख और निष्कर्ष। बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, यह सिर्फ पेड़ की कहानी नहीं है, यह हमारी जिंदगी की कहानी भी है। हमें अपने सपनों, उद्देश्यों और लक्ष्यों के लिए भी ऐसा ही धैर्य और मेहनत दिखानी चाहिए। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा मुझे जीवन के गूढ़ अर्थ समझाते हो। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में धैर्य, देखभाल और मेहनत से ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। बीज की ताकत न केवल उसके भीतर होती है, बल्कि उसे उगाने के लिए जो प्यार और देखभाल की जरूरत होती है, वही उसे मजबूत बनाती है। समापन। बीरबल और पेड़ के बीज की यह कहानी हमें जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं की याद दिलाती है। यह हमें सिखाती है कि साधारण चीजें भी महानता की ओर बढ़ सकती हैं, जब उनमें समर्पण और धैर्य हो। इस प्रकार अकबर और बीरबल की यह कहानी एक प्रेरणादायक संदेश छोड़ती है, जो आज भी प्रासंगिक है। बीरबल और पेड़ के बीज की कहानी। प्रस्तावना। एक समय की बात है, सम्राट अकबर और उनके चतुर मंत्री बीरबल की कहानी। बीरबल अपनी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे और अकबर उनके विचारों को बहुत मानते थे। एक दिन दरबार में चर्चा चल रही थी कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। बातचीत का आरंभ। अकबर ने सभी दरबारी से पूछा, तुम्हारे अनुसार जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? दरबारी ने अलग अलग उत्तर दिए, लेकिन किसी का उत्तर संतोषजनक नहीं था। अंत में अकबर ने बीरबल से पूछा। बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज धैर्य और देखभाल है। बीज की खोज। अकबर ने विचार किया कि वे एक पेड़ के बीज की तलाश करेंगे जो जीवन के इस सत्य का प्रतीक हो। उन्होंने बीरबल को आदेश दिया कि वे जंगल में जाएं और सबसे अच्छा बीज लाए। बीरबल ने सहमति दी और दोनों जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में यात्रा। जंगल में पहुंचने पर उन्होंने अनेक पेड़ देखे। बीरबल ने ध्यान से हर पेड़ के बीजों को देखा। अचानक उन्हें एक विशाल पेड़ मिला, लेकिन उसके बीज छोटे और साधारण लग रहे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या ये बीज मजबूत हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, कभी कभी जो चीजें साधारण लगती हैं, वे असल में मूल्यवान होती हैं। वृद्ध की सलाह। इसी बीच वहां एक वृद्ध व्यक्ति आया। उसने कहा, महाराज, इन बीजों में अद्भुत शक्ति है, अगर इन्हें सही तरीके से बोया जाए। बीरबल ने वृद्ध की बात सुनी और कहा, महाराज, ये बीज केवल धैर्य और देखभाल से ही बड़े और मजबूत हो सकते हैं। राज्य में वापसी। अकबर और बीरबल बीज लेकर वापस लौटे और उन्हें एक बगीचे में बो दिया। सभी ने मिलकर उनकी देखभाल की। समय बीतने पर बीज बड़े पेड़ में बदल गए, जो हरियाली से भरा था।
सीख। अकबर ने कहा, यह पेड़ हमें यह सिखाता है कि धैर्य और देखभाल से हम किसी भी चीज को सफल बना सकते हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह जीवन का भी संदेश है, महाराज। निष्कर्ष। इस प्रकार बीरबल और पेड़ के बीज की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में धैर्य, देखभाल और समर्पण से ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। 10/10 सुबह के 10:27। सुनील कुशवाहा 8133 व्यापारी अधिक चतुर है। प्रस्तावना। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा से चतुराई और बुद्धिमानी का प्रतीक रही हैं। व्यापारी अधिक चतुर है एक ऐसी कहानी है जो हमें व्यापारिक चतुराई और जीवन की वास्तविकताओं को समझाती है। कहानी का आरंभ। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में कहा, मुझे विश्वास है कि एक व्यापारी बहुत चतुर होता है। दरबारी इस पर चर्चा करने लगे। कुछ ने अकबर की बात से सहमति जताई, जबकि अन्य ने इसका विरोध किया। बीरबल की चुनौती। बीरबल ने स्थिति को समझते हुए कहा, महाराज, यदि आप आज्ञा दें तो मैं एक व्यापारी को चुनौती दूंगा। हम देखेंगे कि क्या वह वास्तव में चतुर है। व्यापारी की परीक्षा। अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने एक स्थानीय व्यापारी को बुलाया। व्यापारी ने दरबार में प्रवेश किया। बीरबल ने उसे चुनौती दी कि वह उन्हें एक विशेष वस्तु दिखाए जो उसके पास है और जो उसकी चतुराई का प्रतीक हो। व्यापारी की चालाकी। व्यापारी ने कहा, मैं एक बहुत खास वस्तु लाने का प्रस्ताव करता हूं। उसने एक थैली निकाली और उसमें से एक सुगंधित फूल निकालकर दिखाया। बीरबल ने पूछा, यह क्या है? व्यापारी ने उत्तर दिया, यह फूल सबसे महंगा है। इसकी सुगंध इतनी अद्भुत है कि कोई भी इसे खरीदने के लिए तैयार होगा। बुद्धिमानी का प्रदर्शन। बीरबल ने व्यापारी से कहा, लेकिन यह तो साधारण फूल है। तुम इसे इतना महंगा कैसे बता सकते हो? व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस फूल को उस व्यक्ति को बेचना चाहूंगा जो इसे सबसे महंगा दाम दे। अकबर का निर्णय। अकबर ने व्यापारी की चालाकी की सराहना की और कहा, देखो, यह व्यापारी अपनी बुद्धि से हमें समझा रहा है कि मूल्य केवल वस्तु के गुण पर नहीं, बल्कि मांग और आपूर्ति पर भी निर्भर करता है। निष्कर्ष। इस तरह कहानी हमें यह सिखाती है कि एक व्यापारी की चतुराई केवल उसकी वस्तुओं में नहीं, बल्कि उसकी सोच और रणनीति में होती है। बीरबल और अकबर ने समझा कि व्यवसाय में सफल होने के लिए चतुराई और विवेक जरूरी है। गधा और अकबर की कहानी। प्रस्तावना। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय संस्कृति में बहुत प्रसिद्ध हैं। इनमें चतुराई, बुद्धिमानी और जीवन के महत्वपूर्ण सबक निहित होते हैं। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक गधा, मूसल और अकबर की बातों के माध्यम से एक महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। कहानी का आरंभ। एक दिन सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उन्होंने देखा कि एक दरबारी के पास एक पुरानी गधा है। उन्होंने उस गधा को देखकर पूछा, यह गधा तुम्हारे पास कैसे आई? दरबारी का उत्तर। दरबारी ने उत्तर दिया, महाराज, यह गधा बहुत पुरानी है और इसे मैंने अपने दादा से पाया। इसे लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। अकबर ने कहा, तुम इसे दरबार में लाओ और इसकी कहानी बताओ। सभी दरबारी उत्सुकता से सुनने लगे। गधा की कहानी। दरबारी ने कहा, इस गधा का एक अजीब इतिहास है। कहा जाता है कि जो भी इसे उठाता है उसके अंदर अद्भुत शक्ति का संचार होता है। यह शक्ति केवल उस व्यक्ति को मिलती है जो इसके महत्व को समझता है। बीरबल का हस्तक्षेप। बीरबल, जो हमेशा अकबर के पास रहते थे, ने तुरंत कहा, महाराज, क्या हम इसका परीक्षण कर सकते हैं? हमें देखना चाहिए कि क्या वास्तव में इसे उठाने से किसी को शक्ति मिलती है। अकबर ने सहमति दी और सभी दरबारी इस परीक्षण के लिए उत्सुक हो गए। बीरबल ने पहले दरबारी को बुलाया, लेकिन वह गधा उठाने में असफल रहा। फिर उन्होंने अन्य दरबारी को बुलाया, लेकिन कोई भी इसे नहीं उठा सका। अंत में बीरबल ने स्वयं गधा उठाने का निर्णय लिया। बीरबल ने गधा उठाई और कहा, देखिए, यह गधा केवल उस व्यक्ति को शक्ति देती है जो इसे सही उद्देश्य से उठाता है। उन्होंने गधा को एक तरफ रखा और कहा, सच्ची शक्ति हमारे ज्ञान और समझ में होती है। अकबर का विचार। अकबर ने बीरबल की बात सुनकर कहा, बीरबल, तुमने हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी है।
असली शक्ति केवल बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर होती है। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बाहरी वस्तुएं कभी-कभी हमें भ्रमित कर सकती हैं। सच्ची शक्ति हमारे ज्ञान, समझ और इरादों में होती है। बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता ने इस कहानी को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। अकबर और बीरबल की कहानियां, सबकी सलाह। सम्राट अकबर और उनके मंत्री बीरबल की कहानियां हमेशा से लोकप्रिय रही हैं। इनमें से एक कहानी है सबकी सलाह, जो हमें एक महत्वपूर्ण सीख देती है कि सभी की राय का सम्मान करना कितना आवश्यक है। कहानी का आरंभ। एक दिन अकबर ने सोचा कि उन्हें अपने दरबार के सभी दरबारी की सलाह लेनी चाहिए। उन्होंने घोषणा की कि अगले दिन सभी दरबारी अपने अपने विचार लाएंगे। दरबारी की सलाह। अगले दिन सभी दरबारी दरबार में इकट्ठा हुए। कुछ ने कहा कि अकबर को अपने साम्राज्य में कर बढ़ाना चाहिए, जबकि कुछ ने कहा कि कर कम करना चाहिए। कुछ ने शांति की बात की तो कुछ ने युद्ध को जरूरी बताया। बीरबल का सुझाव। जब सभी ने अपनी राय दी, तब बीरबल ने कहा, महाराज, हमें यह समझना होगा कि सभी की राय महत्वपूर्ण है। हम एकत्रित होकर एक सर्वसम्मत निर्णय पर पहुंच सकते हैं। निर्णय प्रक्रिया। अकबर ने सबकी सलाह पर ध्यान दिया। उन्होंने कहा, हम एक ऐसा रास्ता खोजेंगे जो सभी के हित में हो। इसके लिए उन्होंने एक बैठक आयोजित की जिसमें सभी विचारों पर चर्चा की गई। समाधान। अंततः सभी ने मिलकर एक ऐसा समाधान निकाला जो कर में थोड़ी कमी लाता, लेकिन साथ ही व्यापार को बढ़ावा देता। सभी ने इस निर्णय को सराहा। निष्कर्ष। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सभी की राय का सम्मान करना और सामूहिक रूप से निर्णय लेना किसी भी समस्या का सही समाधान हो सकता है। अकबर की सोच और बीरबल की चतुराई ने यह साबित किया कि एक अच्छे नेता को सबकी सलाह पर ध्यान देना चाहिए। अन्य कहानियां। एक बुद्धिमान बीरबल। एक कहानी जिसमें बीरबल अपनी बुद्धिमानी से अकबर को कठिन प्रश्नों का उत्तर देता है। दो कुत्ते की रोटी। इस कहानी में बीरबल एक गरीब आदमी की मदद करता है, जिससे हमें सहानुभूति और मदद का महत्व समझ में आता है। तीन गधा की कहानी। इसमें दिखाया गया है कि बाहरी शक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण आंतरिक शक्ति होती है। ये कहानियां हमें न केवल मनोरंजन देती हैं, बल्कि महत्वपूर्ण जीवन की सीख भी प्रदान करती हैं। यदि आप किसी विशेष कहानी के बारे में जानना चाहें, तो कृपया बताएं। इससे यह सीखने को मिलता है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी विद्वत्ता या ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए। अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए हमें सच्चाई को समझना चाहिए और अपनी वास्तविक स्थिति को स्वीकार करना चाहिए। बीरबल ने थोड़ा महाराज का घमंड एक दिलचस्प और मनोरंजक कहानी है, जो अकबर और बीरबल के दरबार की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। लेकिन 20,000 शब्दों में इसे विस्तार से प्रस्तुत करना बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपको एक संक्षिप्त संस्करण में यह कहानी प्रस्तुत कर सकता हूं, जो बीरबल की चतुराई और अकबर के घमंड को दर्शाता है। कहानी, बीरबल ने थोड़ा महाराज का घमंड। प्रस्तावना। अकबर बहुत शक्तिशाली और सम्राट था, और उसकी शाही दारुणता तथा निर्णय लेने की क्षमता के कारण उसकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा थी। अकबर ने अक्सर अपनी बुद्धि और सामर्थ्य को साबित करने के लिए बीरबल को चुनौती दी। लेकिन एक दिन अकबर को अपनी शक्ति और अहमियत पर घमंड हो गया। उसने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम बहुत चतुर हो, लेकिन क्या तुम यह मान सकते हो कि मैं अपनी पूरी प्रजा का राजा हूं और मेरी शक्ति और सामर्थ्य के सामने कोई भी नहीं टिक सकता? बीरबल ने सोचा कि यह घमंड कहीं न कहीं अकबर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। उसे अकबर के घमंड को थोड़ा हटाने का एक तरीका चाहिए था, ताकि वह अपनी असलियत को समझ सके और अपनी शक्ति का सही उपयोग कर सके। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर दरबार में बैठा था। बीरबल वहां आया और अकबर ने उसे देखकर कहा, बीरबल, आज मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं अपनी शक्ति के बारे में प्रजा से और सब लोगों से कहना चाहता हूं कि मैं कितना महान हूं। तुम मुझे ऐसा एक काम बताओ जिससे मेरी शक्ति और महत्व को साबित किया जा सके। बीरबल मुस्कराया और उसने कहा, जहांपनाह, आप बहुत ही महान और शक्तिशाली हैं। लेकिन शक्ति दिखाने के लिए कभी-कभी हमें खुद को थोड़ा पीछे हटाना भी पड़ता है। अकबर ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो, बीरबल,
लेकिन मुझे कोई ऐसा तरीका चाहिए जिससे लोग मेरे सामने न झुके, बल्कि मैं उन्हें पूरी दुनिया में सबसे ऊपर दिख सकूं। बीरबल की चाल। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, एक सरल तरीका है जिससे आप यह दिखा सकते हैं कि आप सबसे शक्तिशाली हैं। आप अपनी शक्ति का एहसास प्रजा को इस तरह दिलवाइए कि वे आपके सामने न झुकें, बल्कि आपको न देखकर